या वैसे तो सबकी लाइफ में भाषण होते रहते हैं, लेकिन जो मेरी लाइफ में होते हैं ना वो बहुत निराले किस्म के होते हैं। मैं दुनिया के एक कोने से एक चीज खरीदती हूँ और उसको मुझे दुनिया के दूसरे कोने पे जाके या तो रिटर्न करवाना होता है या एक्सचेंज करवाना होता है। तो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता ही है, मैंने थोड़ा जल्दी करके शॉपिंग कर ली। वैसे मुझे कहीं जाना था और मैंने सोचा कि मैं एक ही जगह से अपने जूते भी ले लूंगी, ड्रेस भी ले लूंगी और बैग भी ले लूंगी और टाइमली मैं इस काम को वाइंड अप कर दूंगी ताकि मुझे लास्ट डे पे कोई जो है ना वो जल्दबाजी ना करनी पड़े। और मेरे साथ हुआ भी बिल्कुल वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। खैर ये व्लॉग बहुत पुराना है और अब तो ये मसला हल भी हो चुका है, लेकिन मैंने कहा चलो आपको मैं इसकी स्टोरी सुना देती हूँ। खैर घर से नाश्ता वाश्ता करने के बाद रेडी शेडी होने के बाद हम लोग घर से निकले थे और मुझे टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ कि हम लोग एक्चुअली काफी लेट हैं और आज फ्राइडे और फ्राइडे को आउटलेट्स बहुत देर से ओपन होंगे, कम से कम 2:30 या 3 तो बज जाएंगे। मुझे वापस घर भी जाना है। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता आउटलेट्स ओपन होना स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहले हम लोग गए जे डॉट पे, वहाँ मेरी बहन को एक ड्रेस पसंद आया था और वो उस पर ऑफ था तो हमने वो ड्रेस ले लिया। उसके बाद हम लोग गए अपने नेक्स्ट स्टॉप बोनैंजा सतरंगी पे। इसके प्रिंट्स बहुत प्यारे थे लेकिन मुझे कुछ प्रिंटेड और इतना फ्लोरल नहीं चाहिए था। आई वॉन्टेड टू हैव अ सॉलिड में कुछ, तो हमने बोनैंजा को स्किप किया। देन वी वेंट टू सैफायर और सैफायर पे मुझे वैसे अच्छा लग जाता है लेकिन इस बार मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा यार जबरदस्ती रहने से बेहतर है मैं ना लूं। चले गए एथनिक और वहां से मुझे शर्ट तो अच्छी लगी थी लेकिन इट वाज जस्ट शर्ट, तो मैंने कहा यार इसको रहने देते हैं। फिर हम चले गए आइडियाज, मसलों की दुकान, वो जगह जहाँ मेरे मसले की शुरुआत हुई थी और इख्तिताम भी वहीं हुआ था। तो यहाँ से मुझे ड्रेस पसंद तो आ गया था लेकिन मैंने उनको बोला था कि भाई अगर मुझे पूरे मॉल से कोई ड्रेस पसंद ना आया तो मैं ये वापस आके आपसे ले लूंगी। और हुआ भी कुछ इस तरह से कि मुझे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया था और फिर मैं आइडियाज पे दोबारा गई और मैंने उनको बोला कि ठीक है आप मेरा एड्रेस पैक कर दें। अब मुझे नहीं पता कि मैंने उनको बोला नहीं था या उस लड़के को याद नहीं रहा, मैंने उसको बोला था कि आपने मीडियम साइज पैक करना है और उसने लार्ज साइज पैक कर दिया था। खैर स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन अभी हम अपनी इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। फिर हम चले गए थे ईसीएस और वहाँ मुझे ये बैग इतना प्यारा लग रहा था और ये शूज़ बहुत अनकंफर्टेबल थे, मतलब ऐसा लग रहा था आपने ना अपना ईंटों के अंदर पाँव रख दिया। शॉपिंग करके बहुत रात हो गई थी और बहुत भूख लगी थी, सो वी हैड दिस बिरयानी फ्रॉम रिवायत। और उसके बाद काफ़ी रात हो गई थी तो हमने कहा हमें अब घर चलना चाहिए, लेकिन घर आने के बाद कहानी दोबारा शुरू हो गई। वो आपको बताऊंगी मैं पार्ट 2 में। ओके बाय।